गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस जिले के डूंगर राम को पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार मिला था जयपुर के डूंगर राम को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 7 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 व्यक्तियों को संत कबीर पुरस्कार और 19 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। इसमें राजस्थान के जयपुर के डूंगर राम, जिनको पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। संत कबीर पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 3.5 लाख रुपए थी, जबकि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए इसमें दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के वार्षिक कार्यक्रम में किस जिले के जाने माने मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तो इस 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में गिरिराज शर्मा को यह पुरस्कार मिला है। इनका संबंध जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जाने माने मूर्तिकार और आईसीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, इनको ललित कला अकादमी भारत सरकार के द्वारा मूर्ति कला श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। यह घोषणा 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के वार्षिक कार्यक्रम में की गई थी, जहां पर संस्कृति मंत्री भारत सरकार में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 अगस्त 2025 को रविंद्र सदन नई दिल्ली में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस साल की जो प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग और मूर्तिकला श्रेणियों में कुल 5,922 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से गिरिराज शर्मा की जो कृति है, जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसको पुरस्कार के लिए चुना गया था। गिरिराज शर्मा पिछले 30 वर्षों से मूर्तिकला के क्षेत्र में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था झुंझुनू जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ झुंझुनू जिले में कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसका राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम है, वो 11 अगस्त 2025 को राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल थे। रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त किसानों के बैंक खातों में डीबीटी से हस्तांतरित की गई थी। झुंझुनू से राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर इसमें राशि का वितरण लगभग 27 लाख फसल बीमा धारकों किसानों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करते हुए किया गया। राज्य में अब तक कुल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 148 लाख पात्र किसान है वो लाभान्वित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है, और इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने आदेश जारी करते हुए प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो ये बने हैं कुलगुरु। कुलपति अब नहीं नियुक्त होते हैं, कुलगुरु के रूप में नियुक्ति है वो की जाती है, क्योंकि कुलपति के स्थान पर अब नाम बदला गया है। कुलपति के स्थान पर कुलगुरु से संबोधित किया जाता है। राज्यपाल ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया है।
कुलगुरु के पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर पांडे के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले वो इनके लिए इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल, यहाँ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत 11 अगस्त से हो चुकी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जैसलमेर में जो भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत है वो हो चुकी है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र देखते हुए बीएसएफ का एक विशेष अभियान है 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने इसके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये ऑपरेशन 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, 24 घंटे तैनात रहेंगे जवान और 15 अगस्त को देखते हुए ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। तो सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा और जो 15 अगस्त के अवसर पर गर्मियों में ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष प्रदेश के कितने वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी? तो इस वित्तीय वर्ष प्रदेश के 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष प्रदेश के 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इसमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को इसमें हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को देश और विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। तो इसमें नेपाल है वो ले जाया जाता है हवाई यात्रा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 में कविता 2 में, यहाँ कविता की दूसरी कैटेगरी में राजस्थान के किस जिले के जगदीश मोहन रावत को पुरस्कार मिला है? यहाँ दोस्तों मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान समारोह 2025 के अंतर्गत जगदीश मोहन को भी पुरस्कार है वो मिला है कविता श्रेणी में। इनका संबंध जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान समारोह 2025 जो कि दुर्गापुरा कृषि विज्ञान केंद्र ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती के अवसर पर जो देश भर में 23 राज्यों से साहित्यकारों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता का आयोजन है वो 26 मई से 29 जून 2025 तक एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 57 नगद पुरस्कार है वो इसमें दिए गए थे। इस अवसर पर अगर बात करें तो इस साल जो कविता 1 श्रेणी में नागपुर महाराष्ट्र की माधवी श्रीवास्तव को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि कविता 2 श्रेणी में जयपुर के जगदीश मोहन रावत को प्रथम पुरस्कार मिला है। जहाँ कहानी में औरंगाबाद के मनोज खर्रे को कहानी में पहला पुरस्कार मिला है। विजेता साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, नगद राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं? तो बालोतरा जो नया ज़िला है वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। जो रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार है वो यहाँ पर मिले हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई और एटॉमिक मिनरल निदेशालय के सर्वे में बालोतरा की सिवाना तहसील के बाटीखेड़ा में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार सामने आए हैं। आपको बता दें कि दुनिया के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चीन में उत्पादन होता है। इसमें 17 तरह के दुर्लभ तत्व होते हैं। आधुनिक तकनीक में इन तत्वों की बहुत बड़ी मांग है। इसमें बालोतरा जिले की सिवाना तहसील के बाटीखेड़ा इलाके में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही यहाँ पर खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया भी शुरू होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्र, हाई पावर मैग्नेट, एरोस्पेस और अन्य उपकरण बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राजस्थान को ए श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है?
तो कांस्य पदक है वो मिला है राजस्थान को ए श्रेणी में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 का वितरण किया, जिसमें राजस्थान को श्रेणी ए में गुजरात और पश्चिम बंगाल के साथ कांस्य पदक से नवाजा गया था। स्वर्ण पुरस्कार विजेता आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश थे। मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार मिला है, जबकि कांस्य जो पदक है वो गुजरात, पश्चिम बंगाल के साथ साथ राजस्थान को मिला है। एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रत्येक जिले में से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना और उस उत्पाद के लिए एक विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी किस मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है? यहाँ रुद्रास्त्र नाम से ये मालगाड़ी है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका ट्रायल रन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रेलवे के द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया गया था। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। 3 लंबी दूरी के रैक, प्रत्येक में 2 मालगाड़ियों को मिलाकर इसे बनाया गया है। इसमें अगर बात करें तो गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश और गढ़वा झारखंड के बीच 209 किलोमीटर का ये ट्रायल रन किया गया था। इसका जो समय है वो 5 घंटे 10 मिनट लगा था। औसत चाल 40.50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कुल डिब्बे 345 है और प्रत्येक खाली डिब्बे में 72 टन का भार होता है। इसके अलावा इंजन में अगर बात करें तो इसमें कुल 7 इंजन थे, 2 आगे, प्रत्येक 59 बोगियों के बाद एक इंजन इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? जहाँ दोस्तों प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व भर में 10 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लॉयन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शेरों की कम होती संख्या को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। भारत में शेर का दीदार करने के लिए गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो सबसे अच्छा माना जाता है एशियाई शेरों के लिए। साल 2013 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, हर साल वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तेजी से घटती शेरों की आबादी और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में एशियाई शेर की अगर बात करें तो शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 में 523 थी, जो 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान हाईकोर्ट के कितने जजों को विभिन्न जिलों और न्याय क्षेत्रों की गार्जियनशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के कितने जजों को विभिन्न जिलों और न्याय क्षेत्रों की गार्जियनशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो GK सर्च इंजन मोबाइल एप्लीकेशन जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।